नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद दूसरे चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 के एग्रीकल्चर सेक्शन का एक टॉपिक फूड प्रोसेसिंग। इसके तहत कुछ मेन सेगमेंट हैं जो कि सिलेबस में मेंशन्ड हैं। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट। फूड प्रोसेसिंग, जिसे हम इंडियन इकोनॉमी में एक सनराइज इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। फूड प्रोसेसिंग क्या है, किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किस तरह की प्रोसेस होती हैं, हमारे कंट्री में इसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और हमारी कंट्री के लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है। अपस्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, हमारे इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की तरफ किस तरह की स्कीम चलाई गई हैं, क्या क्या इनिशिएटिव हैं और हमारे कंट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किस तरह के चैलेंजेस हैं, कंस्ट्रेंट हैं और किस तरह से हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसे हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले हम आज के अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल। जामतारा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। इसे फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ के जो यूथ थे वो फिशिंग जैसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे और यहाँ के DM रहे फैज़ अकील अहमद मुमताज़। इन्होंने यहाँ की कंडीशन को समझा और इस शहर में जो पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी उनको उन्होंने लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया ताकि जो यहाँ के यूथ है ना, जो पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पढ़ाई कर सकें। ये एक एग्जाम्पल है कि अच्छा पब्लिक सर्वेंट सोसाइटी के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हुए वहाँ के सोशल वेलफेयर के लिए प्रयास करता है। अगर कोई ऐसी केस स्टडी आ जाए कि कोई ऐसी जगह है जहाँ के यूथ रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, तो उनके बेटरमेंट के लिए, उन्हें सुधारने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट क्या कदम उठा सकता है, तो वहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट। फूड प्रोसेसिंग क्या है? ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, फूड के एक फॉर्म से फूड के दूसरे फॉर्म में। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को देखें, इसमें है मिल्क प्रोसेसिंग, एडिबल ऑयल एंड फैट प्रोसेसिंग, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, मराइन प्रोसेसिंग, शुगर प्रोसेसिंग, कंज्यूमर गुड्स प्रोसेसिंग, करील प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये हमारे इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो कि प्रोडक्शन में, कंजप्शन में, एक्सपोर्ट में एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ में 5वें नंबर पे है। और जैसा कि हम देखते हैं इसका पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूशन टू GDP और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में, इसीलिए इसे हमारी भारतीय इकोनॉमी में एक सनराइज इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। इसमें बेसिकली 2 तरीके से प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फूड आइटम में, और वैल्यू एडिशन में जो भी मैन्युफैक्चर्ड फूड है उसकी वैल्यू को, उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांटेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है। फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कवर करता है। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ये इनके बीच में सिनर्जी क्रिएट करता है। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के 2 पिलर हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये उनके बीच में प्रॉपर लिंकेज को इस्टेब्लिश करके सिनर्जी को क्रिएट करता है और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में ब्रिज को इस्टेब्लिश करके नए से नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर को जनरेट करता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्री प्रोड्यूस की डिमांड को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स के इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ये जो प्रोसेस्ड फूड है ना, इन्हें अगर वाइटमिनस और मिनरल के साथ फोर्टिफाइड कर दिया जाए तो ये हमारी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल गैप को कम कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट है कि फूड का करीब 40% तक वेस्ट हो जाता है और नीति आयोग का भी एस्टिमेट है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से एनुअली करीब 90,000 करोड़ का लॉस होता है। और अगर हम फार्म गेट के पास इनकी प्रॉपर सॉर्टिंग करें, प्रॉपर ग्रेडिंग करें और जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो उसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्ट कर दिया जाए तो हम इस वेस्टेज को कम कर सकते हैं और फार्मर्स को एक बेटर प्राइस रियलाइजेशन मिल सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ट्रेड को बूस्ट करता है और एक अच्छा सोर्स बन सकता है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का। जैसा कि हम देखते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बासमती राइस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जो कि लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं माइग्रेशन को कम कर सकती है। ये फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड के साथ मैच कर सकती है, जिसकी वजह से हम फूड के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं फ्रोजन सफल पीस हमें थ्रू आउट ऑफ द ईयर अवेलेबल हो पाता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, इसे डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है
जो कि हमारे फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर सकता है अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करने में। ये फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और फूड की न्यूट्रिशियस क्वालिटी को प्रिजर्व रखता है, जिसकी वजह से हम इसे ख़राब होने से रोक पाते हैं। ये फूड की क्वालिटी को, उसके टेस्ट को इन्हांस करता है और हमारी कंट्री के कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस को प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम लोकल मार्केट में किसी फॉरेन फूड प्रोड्यूस को देख पाते हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है फूड प्रोसेसिंग। हमारे कंट्री में फूड प्रोसेसिंग के लिए एक ह्यूज रॉ मटेरियल बेस है, जिसकी वजह से हमारा कंट्री वर्ल्ड में फूड का एक लीडिंग सप्लायर बन सकता है। हमारे कंट्री में डाइवर्स फूड क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स हैं, डिफरेंट सॉइल टाइप्स हैं और फिशिंग के लिए एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है और डोमेस्टिक एनिमल का एक बड़ा रिसोर्स है, जो कि फूड प्रोसेसिंग के लिए एक अच्छा बेस हो सकता है। ये हमारे कंट्री की ग्रोथ का एक फ्यूचर ड्राइवर है, क्योंकि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे कंट्री की जीडीपी का करीब 10% है। लोकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, अगर हम अपने कंट्री में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ की बात करें, जो कि करीब 35,000 से भी ज़्यादा हैं, बट उनमें मेजर कोस्टल स्टेट्स में हैं। मेजर कोस्टल स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है। और नॉन कोस्टल स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब। हमारे कंट्री में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कुछ डेटा है जिसे हम मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पिछले 5 वर्षों को देखें तो इस सेक्टर में करीब 10% की ग्रोथ देखने को मिली है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड का ये करीब 9% है। करीब 193 मिलियन पीपल इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं और हमारी इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे कंट्री की टोटल फूड मार्केट का करीब 32% अकाउंट करती है और हमारे इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट का ये करीब 10.7% है। हमारे इंडिया में 22 से भी ज़्यादा मेगा फूड पार्क्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। इस टॉपिक में हमारे सिलेबस का एक पॉइंट है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट। यहाँ पर 3 सेगमेंट हैं, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग यूनिट और कंज्यूमर। अप स्ट्रीम का मीन्स है कि कैसे और कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचेगा, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि प्रोसेसिंग करने के बाद ये कंज्यूमर तक कैसे पहुँचेगा। अप स्ट्रीम एक तरह से इनवर्ड मूवमेंट है और डाउन स्ट्रीम एक तरह से आउटवर्ड मूवमेंट है। अप स्ट्रीम में स्टेक होल्डर्स हैं रॉ मटेरियल के सप्लायर, फार्मर्स, और डाउन स्ट्रीम में स्टेक होल्डर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स। अगर हम अप स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट को देखें, अगर एक बेहतर अप स्ट्रीम होगा तो इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को रॉ मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी। एक बेहतर एक्सट्रैक्शन टेक्निक की ज़रूरत है। फार्मर्स के बीच में एक अच्छा लिंकेज हो, ग्रेन्स के लिए, मीट के लिए, फिश के लिए, इस तरह के रॉ मटेरियल के लिए एक बेहतर स्टोरेज फैसिलिटी हो, क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो और एक अच्छा वर्कफोर्स हो। अगर हम डाउन स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट को देखें, एक बेहतर प्रोसेसिंग टेक्निक हो, एक अच्छी मशीनरी हो, क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो और फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स हो। और अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम का एक बेहतर कॉम्बिनेशन हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, उसकी एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकता है। हमारे इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बहुत सारे अवसर हैं। मार्केट साइज़, हमारे इंडिया की जो फूड और ग्रॉसरी मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर पे है और ये सेल्स का करीब 70% तक कंट्रीब्यूट करता है। हमारे इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और सबसे मेजर है पीएम किसान संपदा योजना। ये स्कीम है एग्रो मराइन प्रोसेसिंग के लिए, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को डेवलप करने के लिए। इसका मेन उद्देश्य है एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना, प्रोसेसिंग को मॉडर्नाइज करना और एग्री वेस्ट को कम करना। इसके अंतर्गत कई सारी सब स्कीम हैं। मेगा फूड पार्क स्कीम, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन्स है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ODOP। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के ऊपर ड्राफ्ट है 2019 का और फूड प्रोसेसिंग के लिए विजन 2015 है। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर नेशनल मिशन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इन सारे स्कीम्स के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्टर को इम्प्रूव करने का प्रयास किया गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, हमारा इंडिया वेजिटेबल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और मिल्क का भी टॉप प्रोड्यूसर है। अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल्स काफ़ी चीपर हैं। चेंजिंग फूड हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पॉपुलेशन, हमारी इंडिया की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उनकी इनकम जिस तरह से ग्रो हुई है, उनके फूड हैबिट्स भी चेंज हुए हैं और उनका प्रोसेस्ड फूड से न्यूट्रिएंट्स का शेयर बढ़ा है। और जिस तरह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई है और ग्लोबल मार्केट्स के ओपन होने की वजह से
हम इसे डेवलप्ड कंट्रीज़ को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह से ये फैसिलिटेट करेगा एडिशनल इनकम को जनरेट करने में और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में। और अगर हम इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को आज की टेक्नोलॉजी के साथ लिंक कर दें, इंटीग्रेट कर दें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, मटेरियल साइंस है, कंप्यूटर है, बायोटेक्नोलॉजी है, इवन 5G है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो हम इसकी प्रोग्रेस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इन सारे अवसरों के बावजूद हमारे कंट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो मार्केट और फार्म का लिंकेज है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स फार्म गेट से फैक्ट्रीज़ तक स्मूथली फ्लो नहीं कर पाता। हमारे कंट्री में जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनकी सीजनल स्कार्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ये थ्रू आउट ऑफ द ईयर अवेलेबल नहीं हो पाते। इवन इनको एक्सेस करने में हमारे सामने कई सारे हर्डल्स देखने को मिलती हैं। ये एक मेजर कंस्ट्रेंट है जो कि स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को, इसकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, इसे स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, जिसकी कमी कहीं ना कहीं हमारे देश में देखने को मिलती है। पुअर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, हमारी कई सारी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ में कई सारे मैनुअल ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत टाइम कंज्यूम होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर देखने को मिलती है। और फार्म लेवल पे जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो अच्छी नहीं है। एक मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की कमी है, हाई कॉस्ट है। जो भी फार्म प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। अगर हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोसेसिंग स्टेट में लो वैल्यू एडेड देखने को मिलता है। क्वालिटी को और सेफ्टी को कंट्रोल करने में लिमिटेड एबिलिटी है। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट तो है पर वो पर्याप्त नहीं है। क्रेडिट फैसिलिटी तो है पर वो अच्छी नहीं है। स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। जो प्रोसेसिंग करते हैं, एक्सपोर्टर हैं और परचेजर हैं, इनके बीच में प्रॉपर लिंकेज नहीं है। और कोल्ड चेन कैपेसिटी में एक सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिलता है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके बीच में प्रॉपर लिंकेज नहीं है। इन फैक्ट्रीज़ के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑटोमेशन नहीं हो पाता। एक एफिशिएंट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में फॉर्मलाइजेशन काफ़ी कम है और फील्ड से जो भी प्रोड्यूस होता है उसका करीब 30% से भी ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है पुअर पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ की वजह से। और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी एक मेजर फैक्टर है। हमारे कंट्री में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए कुछ वे फॉरवर्ड है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में स्किल मैन पावर की ज़रूरत होती है और इस डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो माइंडसेट है ना डिमांड के प्रति, प्रॉफिट ड्रिवन प्रोडक्शन के प्रति, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और जो भी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और जो भी बॉटलनेक्स हैं सप्लाई साइड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी इनिशिएटिव होना चाहिए। एक तरफ फार्मर्स हैं, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर हैं, इन दोनों के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। और अगर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करता है तो उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए उन्हें टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो उनका मार्केट प्रमोशन में, एंसिलरी एक्टिविटीज़ में जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको टेक केयर कर पाएँ। स्टोरेज की कैपेसिटी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे और इन्हांस करना चाहिए। एक अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के साथ एग्रीकल्चरल फैसिलिटी को डेवलप करना चाहिए, ताकि लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें स्टेपल फूड क्रॉप से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के प्रति। और फार्मर्स के जो बैकवर्ड लिंकेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोबोस्ट बनाने की ज़रूरत है। इनमें हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी प्रमोट कर सकते हैं। एक्चुअली जो स्किलिंग है ना वो 2 लेवल पर रिकॉर्ड होती है, ताकि जो सबसे अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उसे प्रमोट कर पाएँ। और दूसरा है प्रोसेसिंग एक्टिविटी पे। इन दोनों ही लेवल पर स्किलिंग को और ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, कनेक्टिविटी है, उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। और जो स्लॉटर एनिमल रूल्स हैं उसके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। फार्म पैटर्न डाइवर्सिफिकेशन, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो कॉन्स्टेंट सेट ऑफ क्रॉप से अपने आप को डिवेट करें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, जिससे उनकी इनकम तो बढ़ेगी और साथ में रोज़गार के अवसर क्रिएट होंगे। इस डाइवर्सिफाइड टेक्निक के साथ हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करना चाहिए। हमारे कंट्री में इंटरनेशनल कंपनीज़ के बजाय जो भी डोमेस्टिक स्टार्टअप हैं, इंडस्ट्री हैं, उन्हें इस क्षेत्र में इनकरेज करना चाहिए। सेंटर और स्टेट के बीच में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए और सारे स्टेट्स में इस क्षेत्र में ट्रेनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट ओपन होने चाहिए।
हमारे कंट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। इस सेक्टर में FDI को 100% कर दिया गया है, एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाए गए हैं और सबसे मेजर है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर। ये जो फूड प्रोसेसिंग है ना, एक मंत्रा है इक्विटेबल ग्रोथ के लिए। जैसा कि हमने देखा, हमारे इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कंज्यूमर्स इंडस्ट्री और फार्मर्स के लेवल पे एक सिनर्जी को क्रिएट करती है। तो ये हमारे देश की रूरल इकोनॉमी के लिए एक पोटेंशियल सोर्स साबित हो सकता है और हमारे नेशन का जो ड्रीम है कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए, इस ड्रीम को प्रॉपर करने के लिए हमारे कंट्री की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक बेहतर इंजन साबित हो सकती है। महात्मा गांधी जी ने सच ही कहा है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस। हमारे भारत का भविष्य गांव में निवास करता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंडिया के फ्यूचर को केयरफुली नर्चर करें। यहाँ की जो रूरल और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से नर्चर करके। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।